और इसे जब ध्यान से सुनोगे तो ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा। क्लास 12 हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। हम लोग चौथा खंड पढ़ रहे हैं ना, चौथा यूनिट पर है, एशियन हिस्ट्री की बात है ये। इसमें क्या कर बेटा, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। क्या कर रहा है, विचारक, विश्वास और इमारत। विचारक किसको कहते हैं, जो जिस किसी व्यक्ति के द्वारा कोई नया बात कही जाए और उस बातों को लोगों के द्वारा समझा जाए, उसको अमल में लाया जाए, उस बात को तहजीब दिया जाए, तो वो क्या बनता है, विचार बनता है। और कहने वाला क्या होता है, विचारक होता है। 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में हम लोग विचारक देखेंगे। विचारक में देखिए शुरुआत में हिंदू धर्म था, ठीक है। हिंदू धर्म के में बहुत सारी कमियों के वजह से दो नए धर्म का उदय हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, हम सब पर बारीकी से चर्चा करेंगे, एक एक बात को हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। पहला बात आपने विचारक समझा। दूसरा बात विश्वास। क्या है, विश्वास। विश्वास किसको कहते हैं, जिसके प्रति आपकी आस्था होती है, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा होती है, जिससे आपका लगाव होता है ना। जैसे ओनली सॉल्यूशन के प्रति आपका विश्वास यहाँ खींच के ला। ठीक उस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते, उनकी आस्था हिंदू धर्म में थी। कुछ लोग जैन धर्म को मानते थे, कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक। क्लियर हो गया विश्वास। और क्या करें, और इमारतें। मतलब क्या, बिल्डिंग। इमारत का मतलब क्या, बिल्डिंग, घर, आवास, संरचना, जो भी हो ना। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में आपको देखिए तो मंदिर मिला था। क्या मिला बेटा, मंदिर। क्या, मंदिर। आपने देखा था राजभवन भी बना था, राजभवन भी बना था, ठीक। राजभवन किसको कहते हैं, राजा के भवन को राजभवन कहते हैं। राजभवन आपने देखा था सम्राट अशोक का किला कैसा बना था, लकड़ी का बना था ना। इससे पहले आपने जनपद काल में देखा था ना, जनपद काल में, जनपद में भवन कैसा होता था, मिट्टी का ना। जब राजतंत्र में आए तो भवन कैसा, लकड़ी का, सम्राट अशोक का भवन लकड़ी का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा इमारतें। और इमारतें आपने देखा मंदिर बेटा, मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद देखिए तो मंदिर के साथ, मंदिर में कौन, हिंदू धर्म के देवी देवता, ठीक है। आप इस काल में देखते हैं फिर स्तूप का निर्माण। किसका, स्तूप का निर्माण, ठीक है। हम सब चीज को जानेंगे, मंदिर किसको कहते हैं, स्तूप किसको कहते हैं, ठीक है बेटा। और चैत्य किसको कहते हैं, क्या, चैत्य। और बिहार, ये सारे के सारे क्या है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में बनने वाली इमारतें, ठीक है, बनने वाली इमारतें। अब बात होता है बेटा सांस्कृतिक। क्या, सांस्कृतिक विकास। संस्कृति किसको कहते हैं, किसी समाज के बोलचाल की भाषा, समाज के व्यवहार के तौर तरीके, ठीक, खान पान, वेशभूषा, वस्त्र परिधान, इन सभी के समग्र रूप को क्या कहते हैं, संस्कृति। क्या कहते हैं, संस्कृति, ठीक। तो हम देखेंगे कैसे संस्कृति का विकास हुआ ना। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में देखा आपने, शुरुआत में देखा था लोग कबीला में थे। सांस्कृतिक तौर पर आप देखते थे कि भैया जनपद बना कैसे, कबीला से ही। उसके बाद फिर लोगों ने क्या, जनपद बना, जनपद फिर महाजनपद ही धीरे धीरे किसमें विकसित हुआ, राज्य में। राज्य किसमें परिवर्तित हो गया, साम्राज्य में। ये सारी घटनाएं आपने पिछले क्लास में देखा था, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में ना। उसी टाइम पीरियड में हम क्या देख रहे हैं, इमारत देख रहे हैं, विश्वास देख रहे हैं और विचारक देख रहे हैं, और संस्कृति का विकास कैसे हो रहा, इन सारी चीजों को हम देख रहे हैं। सबसे पहला बात आपको मैं बता दूं, भारतीय उपमहाद्वीप। क्या बेटा, भारतीय उपमहाद्वीप। आज जो आप ये भारत देख रहे हैं, आज जो ये आप भारत का ये नक्शा देख रहे हैं बेटा, ऐसे यूं घुमा के ऐसे देख रहे हैं, ये जो भारत का नक्शा देख रहे हैं, ये पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देखो पाकिस्तान, ठीक है, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन को छोड़ करके बांग्लादेश, इस सभी को मिला करके क्या कहा जाता था, भारतीय उपमहाद्वीप। क्या, भारतीय उपमहाद्वीप। इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा गया,
आप लोग महाद्वीप जानते हैं, महाद्वीप से छोटे हिस्सा को क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। तो ये बहुत बड़ी भू आकृति होने के कारण भारत को क्या कहा गया? भारतीय उपमहाद्वीप। उसमें उस समय शामिल कौन था भारतीय उपमहाद्वीप में? आज आप देखते हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सभी के सभी किसमें शामिल थे? भारत में। इसीलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आज हम लोग भारत जानते हैं ना, 1947 के बाद से भारत जानते हैं। 1947 से पहले, आज़ादी से पहले इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। क्लियर हो गई चीज़ें? आप देखिए इस भारतीय उपमहाद्वीप, क्योंकि हम आज़ादी से बहुत पहले का टाइम पीरियड पर है ना बेटा, इसीलिए हम भारत ना कहकर क्या करें? भारतीय उपमहाद्वीप। आप कभी भी कंफ्यूज होंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप कह दिए, आज़ादी से पहले का जितना भी टाइम होगा सब में भारतीय उपमहाद्वीप, चाहे वो प्राचीन काल का हो या मध्यकाल का हो या आधुनिक काल का हो। कहने का मतलब राजतंत्र हो, फिर इस्लाम का आगमन होता, उसमें भी भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता। अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में ना, 1857 से वास्तविक तौर से सरकार यहाँ साम्राज्यवादी थी। तो 1947 तक के, शुरुआत से लेकर 1947 तक के काल को क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। कोई कंफ्यूजन नहीं आपको, एक ही बात समझ लो। भारतीय उपमहाद्वीप में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में 3 तरह का विचार उभर कर सामने आया। एक तो हिंदू धर्म। क्या बेटा? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म एक परंपरा है, रीति रिवाज। हिंदू धर्म क्या है? एक परंपरा और रीति रिवाज है जिनका आस्था था मूर्ति पूजा पर। किस पर? मूर्ति पूजा पर। किस पर बेटा? मूर्ति पूजा पर। वो ईश्वर के विभिन्न अवतार को मानते थे, वो ईश्वर के विभिन्न अवतार को मानते थे। हिंदू धर्म में दो बात उस समय काफी प्रचलित हुई थी। एक था विष्णु वैष्णववाद। वैष्णव क्या बेटा? वैष्णववाद। आपको जब मैंने पढ़ाया था तो शुरुआती शासकों के बारे में बताया कि शुरुआत में लोग किसको मानते थे? विष्णु को। किसको? विष्णु। विष्णु जिसमें भगवान विष्णु को, किसको? भगवान विष्णु को प्रधान भगवान, मुख्य भगवान, मेन भगवान मानकर पूजा जाता है, उसको क्या कहते हैं? वैष्णववाद। क्या कहते हैं बेटा? वैष्णववाद। किसको वैष्णववाद कहते हैं? जिसमें भगवान विष्णु को, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान विष्णु को माना जाता है, उसको क्या कहते हैं? वैष्णववाद। अब क्या कहते हैं? शैववाद। शैववाद किसको कहते हैं बेटा? जिसमें भगवान शंकर को, भगवान शिव को पूजा जाता है, भगवान शिव को पूजा जाता है, उसको क्या कहते हैं? शैववाद। आपको मैंने पढ़ाया था तो ऐसा कोई शासक था जो भगवान शिव का पूजा करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार ना, ये सब पूछते थे। बाद में ना फिर किस धर्म में परिवर्तित हो गए? बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में ना, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में। एक एक चीज बारीकी से समझना है। उसके बाद भौतिकवाद। क्या बेटा? भौतिकवाद और नियतिवाद। ठीक है बेटा? भौतिकवाद और नियतिवाद। पहले नियतिवाद को समझिए, नियतिवाद को समझिए, ठीक है? तो भौतिकवाद अपने से समझ जाओगे। नियतिवाद क्या कहते हैं? किसी भी प्रकार की घटना जो घटित होती है वो किस पर छोड़ देते हैं? भगवान पर। किस पर? भगवान पर। लिखते हैं, क्या करते हैं कि हमारी भगवान ने हमको हमारे नसीब में यही लिख दिया। अगर आप रास्ते में चल रहे, आपको चोट लग गया, आप रास्ते में चल रहे, आपको चोट लग गया, चोट लगने के बाद गिर गए आप, ब्लड निकलने लगा, ठीक। अब आपके पास कोई उपाय नहीं ना, कोई लाचार है, आप अब क्या करते? भगवान की यह मर्जी है, हम गिर गए थे तो हमको चोट लग गया, खून निकलना हमारा नसीब में लिखा था ना। तो ठीक, इसको क्या कहते हैं? नियतिवाद। क्लियर है? नियतिवाद, ठीक है? या फिर आप मान लो, जैसे कि मान लो वर्षा नहीं हो रही ना, वर्षा नहीं हो रही है, इसको किस पे मान लेते हैं? भगवान का मर्जी नहीं है, हमने पृथ्वी पर पाप कर रहे हैं, हम लोग पृथ्वी पर पाप कर रहे हैं, इसीलिए वर्षा नहीं हो रही। तो वर्षा होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अश्वमेध यज्ञ। क्या? अश्वमेध यज्ञ।
अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। इस घटना को क्या कहते हैं? नियतिवाद। क्या कहते हैं? मतलब प्रकृति पर छोड़ देना किसी भी कारण की, प्रकृति पर किसी कारण को छोड़ देना क्या कहता है? नियतिवाद। इसी के विरोध में निकला है भौतिकवाद। तो प्रकृति भैया कुछ नहीं होता, प्रकृति कुछ नहीं होता, ये सब भौतिक कारक है। क्या है? भौतिक कारक। आप कहते हैं कि चोट लग गया, रास्ता में देख कर नहीं, भगवान ने लिखा था इसीलिए चोट लग गया, गलत बात है। आप रास्ता में देख कर नहीं चले, देख कर नहीं चले हैं तब न आप जो भी काम करेंगे इसकी सारी उत्तरदायी आपको यहीं पर भोगना है। आप गलत करोगे आपके साथ गलत होगा। एक कहावत है ना अपने यहाँ, जैसा बीज बोओगे वैसा फसल होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आप गलत करोगे बेटा आपके साथ गलत ही होगा ना। ये भौतिकवाद क्या करता है? नियति वति कुछ नहीं होता। मनुष्य कुछ भी करता है ना अपने शारीरिक सुख के लिए करता है। क्या करता है? अपने शारीरिक सुख के लिए करता है। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को छुएंगे पकड़ेंगे, ये तो हमारी एक अवस्था है, भगवान ने बोला पकड़ने के लिए नहीं ना। ये क्या किया? हमारी इच्छा है, हम अपने हिसाब से किए। इस घटना को क्या कहते हैं? भौतिकवाद। क्या कहते हैं? भौतिकवाद। उसके बाद देखते हैं बेटा जैन धर्म। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म देखिए आपको मैंने बताया था कि अश्वमेध करेंगे ना, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अश्वमेध यज्ञ करने में आप बलि भी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? बलि भी देना पड़ता है। और हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में बलि प्रथा है। क्या बेटा? बलि देवी देवताओं को खुश करने के लिए, देवी देवताओं को खुश करने के लिए नर बलि दिया जाता था। क्या? नर बलि मतलब लोगों का बलि दिया जाता था ना। काल कालांतर में यही चीज लोगों के बलि के बदले में क्या करने लगा? जानवरों का बलि देने लगे, जानवरों का बलि देने लगे। तो भैया इससे देखिए संसार में दिक्कत होगा ना, क्योंकि हर एक चीज में जीव, हर एक में प्राण है, और हर एक जीव में जब प्राण है तो उसकी भी अपनी इच्छाएं होती है, वो अपने हिसाब से जिए। ऐसे स्थिति में जब देखा, तभी आपने देखा कि जैन तभी जैन मुनि पार्श्वनाथ, क्या बेटा? पार्श्वनाथ। ठीक है, इससे पहले सबसे पहले ऋषभ देव। कौन बेटा? ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव ने 540 ईसा पूर्व, कितना? 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म की स्थापना की। और जैन धर्म की स्थापना करने का मेन रीजन क्या था? कि भैया हिंदू धर्म में जो कुप्रथाएं थी, जो कुरीतियाँ थी, उसको समाप्त करना। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती थी, जैन धर्म आने से जैन धर्म ने क्या किया भैया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा, इन्होंने अहिंसा का सिद्धांत अपनाया। कौन सा? अहिंसा का सिद्धांत। जैन धर्म का मानना है कि भैया जितने भी समस्त में जितने भी वस्तु है, क्या संसार में जितने भी वस्तु है, समस्त वस्तुओं में क्या है? प्राण है। क्या है? प्राण है। सभी क्या है? नाशवान है। क्या है? नाशवान है। जैसे कि एक कलम है, इस कलम में भी प्राण है। क्या बेटा? इस कलम में भी प्राण है। तो जैन धर्म ने अहिंसा का मार्ग चुना। कौन सा मार्ग? अहिंसा का मार्ग चुना। जब इन्होंने सभी चीज का हिंदू धर्म का विरोध करने लगा तो जैन धर्म और दोनों धर्म का, दोनों एक ही टाइम पीरियड में लगभग में होता, दोनों धर्म जैन और बौद्ध धर्म, दोनों धर्म ने किसका? हिंदू धर्म का बुराई किया, विरोध किया। तो हिंदू धर्म के विरोध करने के कारण जैन और बौद्ध को नास्तिक धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नास्तिक धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म कहते हैं? नास्तिक धर्म। किसको? जैन और बौद्ध को नास्तिक धर्म कहते हैं। देखिए ये नास्तिक धर्म के रूप में उभरा। इन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाया। कैसे? सत्य और अहिंसा।
क्या बेटा, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा को चुना। और इसी के सिद्धांत पर कहा कि जितने भी जीव जंतु हैं सभी में क्या है, प्राण है। मतलब संसार में उपस्थित कण कण में क्या है, प्राण है, कण कण में प्राण है। ऐसी स्थिति में इन्होंने जीव हत्या का विरोध किया। क्या किया, जीव हत्या का विरोध किया। इन्होंने कहा कि भैया हम फल जो तोड़ते हैं उस फल में भी, चलो भैया जीव हत्या का बलि प्रथा नहीं करेंगे। इन्होंने यहाँ तक कहा कि फल में भी जीवन है तो फल को भी नहीं तोड़ना चाहिए। भूखे मरेगा, फल भी ठीक है भैया आपका सिद्धांत, हम खाएंगे क्या, भूखे रहे। आप कहते हो कि सब में प्राण है, ठीक। तो इन जैन मुनियों ने क्या कर दिया है, तो देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर। क्या बेटा, तीर्थंकर किसको कहते हैं बेटा, जो जैन धर्म के प्रवर्तक होते, जो जैन धर्म के ऋषि मुनि होते, जो जैन धर्म के मुख्य पुजारी, उसको क्या कहते हैं, तीर्थंकर। क्या कहते हैं, तीर्थंकर। तो सबसे पहला तीर्थंकर कौन था, जैन धर्म का, ऋषभदेव, ठीक है। उसके बाद 24वें तीर्थंकर कौन रहे, पार्श्व, 23वें रहे पार्श्व। और 24वां जो अंतिम तीर्थंकर है, ठीक, इसके बाद बनेगा कौन नहीं बनेगा पता नहीं, ठीक है। 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। कौन बेटा, वर्धमान महावीर, ठीक है। लेकिन एक चीज था बेटा, जैन धर्म शुरुआत में तो ठीक है खूब गड़बड़ी हासिल की, ठीक, अजात शत्रु ने इसको सहारा दिया, जैन धर्म को अजात शत्रु ने सहारा दिया और उसको आगे और बढ़ाया, ठीक, प्रसारित किया। उसके बाद लेकिन आप देखते हैं कि बिहार मतलब भारतीय उत्तर भारत में अकाल पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। उत्तर भारत में अकाल पड़ेगा मतलब भूखमरी होने लगता है, खाने पीने के लिए कोई वस्तु नहीं रहती। तो जैन मुनि के साथ स्थूलभद्र, कौन बेटा, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। क्या, भद्रबाहु, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। जैन मुनि स्थूलभद्र के साथ जब उत्तर भारत में अकाल पड़ गया तो अपने अनुयायियों के साथ, जो अनुयायी किसको कहते हैं, जो उस धर्म को मानते हैं, जो क्या कहते हैं, अनुयायी। अब क्या भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों को लेकर के जो उनके पक्ष में थे उनको लेकर के भूखमरी से बचने के लिए कहाँ चले गए, दक्षिण भारत। कहाँ चले गए, दक्षिण भारत, सरवन बेलगोला, दक्षिण भारत के सरवन बेलगोला। कहाँ बेटा, दक्षिण भारत के सरवन बेलगोला। कहाँ बेटा, सरवन बेलगोला कहाँ बेटा, दक्षिण भारत। कौन से राज्य में अभी, कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ चले गए जब व्यवस्था सुधरी, जब भूखमरी होने से ये चले गए सरवन बेलगोला। और वहाँ पर ये श्वेत वस्त्र, क्या बेटा, श्वेत वस्त्र धारण किया, मतलब सफेद कर। जब इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया तो इसको क्या नाम दिया गया, श्वेतांबर। क्या, श्वेतांबर। क्या नाम बेटा, श्वेतांबर कहा गया। तो भैया जो दक्षिण भारत में चले गए उनका क्या नाम दिया गया, श्वेतांबर। क्या, श्वेतांबर। और उसके बाद स्थूलभद्र के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में बेटा, स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ जैन मुनि उत्तर भारत में ही रह गए। अकाल और भूखमरी के कारण धीरे धीरे अपने खाद्यान्न और रहन सहन में उन्होंने कटौती करना शुरू कर दिया। तो ये लोग जो है ना बेटा नंगे रहने लगे। कैसे रहने लगे, नंगा रहने के कारण इसको दिगंबर कहा गया। क्या कहा गया, दिगंबर। क्या कहा गया, दिगंबर। जैन मुनि को कहा जाता है दिगंबर। वैसे जैन मुनि जो निर्वस्त्र रहते हैं, जो
निर्वस्त्र रहते हैं, नंगा पुंगा रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? दिगंबर। क्या कहते हैं बच्चा? दिगंबर। क्लियर है? तो ऐसे स्थिति में जब श्वेतांबर जैन धर्म किसमें बदल गया? दो भागों में। ठीक है, अब इन दोनों में टकराव होने लगा मान्यता को लेकर के। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में आप जब देखते हैं, हम लोग वर्धमान महावीर के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि जैन धर्म, उसके बाद इसी टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। किसका? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है किसको? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को। क्या? गौतम बुद्ध को। ठीक है, हम गौतम बुद्ध के बारे में भी अलग से जानेंगे और महावीर के बारे में भी अलग से जानेंगे, लेकिन पहले इसकी हम मान्यताओं को देख लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए